राज्यों में देखा है। अब जम्मू कश्मीर की बात, मोदी बात पर लौटूंगा। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, उसका जो एग्जिट पोल है वो हम बता देते हैं आपको। दैनिक भास्कर के अनुसार भाजपा गठबंधन की 20 से 25 सीटें आ सकती हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की 35 से 40 सीटें, पीडीपी की 4 से 7 और अन्य के खाते में 12 से 18। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के सर्वे के अनुसार भाजपा गठबंधन की 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की 27, पीडीपी की 28। पीडीपी को उन्होंने बड़ा, मतलब रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स ने बड़ा आंकड़ा दिया 28 सीटों का, अन्य के खाते में 7। एबीपी सी वोटर की माने तो 27 से 32 भाजपा गठबंधन, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस 40 से 48, पीडीपी 6 से 12, अन्य 6 से 11। पीपुल्स पल्स की माने तो 23 से 27 भाजपा गठबंधन, 46 से 50 नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी 7 से 11, अन्य 4 से 6। तो मोटा माटी देखा जाए तो ज़्यादातर जो एग्जिट पोल्स है जम्मू कश्मीर के बारे में 46 का 90 कुल सीटें हैं, 46 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है, तो ज़्यादातर जो हमें देख पा रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं, मगर कहीं कहीं हंग वाला मामला भी। इरफान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एग्जिट पोल आपने सुने, क्या रिएक्शन है आपका? क्या इस तरह के नतीजे आने वाले हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सरकार बनाएंगे, या हंग असेंबली बन सकती है, या पीडीपी जैसा कि रिपब्लिक भारत और मैट्रिक्स के सर्वे के 28 सीटें ला सकती है? कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह आपने लास्ट में कहा कि एक हंग असेंबली हो सकती है, उसका लगातार कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर हमको इशारा देखने को मिला, क्योंकि लगातार जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है कश्मीर घाटी की अगर खासतौर पर बात करें, जी। उसमें कोई दोहराया नहीं है कि कश्मीर घाटी में वो एक अच्छे फिगर्स के साथ सामने उभर कर आ सकते हैं। लेकिन जम्मू सबसे बड़ी चुनौती है। अगर जम्मू डिवीजन में कांग्रेस 10 से 15 सीट के बीच में लाए तो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आसानी हो सकती है। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि एक बड़ा अच्छा वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी का है वो जम्मू रीजन में है, उससे कोई नकार नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं साफ और स्पष्ट तस्वीर ये है कि कश्मीर डिवीजन से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन उभर कर आ सकता है। लेकिन जम्मू डिवीजन में भाजपा एक अच्छे फिगर्स के साथ सामने उभर कर आ सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक जो पिछले 2 दिन से लगातार चर्चा में है वो है 5 नॉमिनेटेड जो एमएलए रहेंगे इस विधानसभा में, जी। वो बहुत महत्वपूर्ण भाजपा के लिए रहेगा, क्योंकि उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है नॉमिनेट करेंगे और वो सरकार बनाने में बड़ा अपना योगदान रखेंगे। हालांकि जो रिसेंटली साल 2023 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था, उसके मुताबिक ये रूल बनाया गया था कि एलजी नॉमिनेट कर सकते हैं इन मेंबर्स को और उसके बाद ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हिस्सा भी ले सकते हैं। हालांकि ये पूरा मामला अभी विवाद में भी है। उमर अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती और बाकी राजनेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसे अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज कह रहे हैं। जी। लेकिन वो 5 एमएलए रियल किंग मेकर्स हो सकते हैं। आपने पीडीपी की बात की, मैं मानता हूं कि पीडीपी 6 से 7 सीट तक आ सकती है और पीडीपी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल सरकार बनाने में हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन में। लेकिन देखना यह होगा, पीडीपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लगातार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा वो थे, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में उन्हें लगातार आइसोलेट किया, उनके विरोध में चुनाव लड़ा, उनके मुखालिफ कई आरोप लगाए। तो जी। पीडीपी क्या समर्थन देगी वो भी एक अहम बात होगी। आज फारूक अब्दुल्ला से हमने पूछा था कि क्या अगर इस तरह की हंग असेंबली या हंग रिजल्ट आते हैं तो आप भाजपा के साथ सरकार बनाएंगे? जी। फिलहाल तो वो साफ तौर पर इस को नकार रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में एक अनसर्टन पॉलिटिकल डायनामिक्स देखने को मिल रहा है। वहीं आप इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय और इंजीनियर रशीद को भी साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। जी। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में उन्होंने अकेले उमर अब्दुल्ला को 2 लाख वोटों से हराया है। लेकिन उनके उम्मीदवार जो अब इस विधानसभा में है, अगर वो कुछ कमाल कर पाते हैं तो तस्वीर बहुत अलग होगी जम्मू कश्मीर की। बहुत महत्वपूर्ण 10 साल बाद चुनाव है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाजपा लगातार यहाँ डायनास्ट रूल के खिलाफ अपना कैंपेनिंग कर रहे थे। जी। वहीं भाजपा के विरोध में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उन्हें बाहर रखने के विरोध में। तो कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट तस्वीरें जम्मू कश्मीर में कुछ बिल्कुल, दिन बिल्कुल। होने इरफान, आपके वाली पास वापस लौटेंगे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह की तस्वीर निकल के आ रही है वो देखने लायक होगी। 8 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो उसी समय क्लियर हो पाएगा कि क्या हंग असेंबली आ रही है या नेशनल